बेटा आज हमारी अगली क्लास है अलजेब्रा की। शायद हमारी बच्ची ने एक क्लास डाली है, कल 5वीं जाने 6ठी क्लास डाल दी है, आज शायद 6ठी क्लास है, 5 क्लासेस हो चुकी हैं। बेटा उसमें ना हमने रिजल्ट पढ़े हैं। मेरा लाल जो भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं बच्चे यूट्यूब पे, बेटा उन्हीं से सहानुभूति है, उन्हीं के लिए सिंपैथी है। बाकी तो तुम जानते हो जो शैतान है वो बेटे बिना कॉलेज आए उनका मज़ा नहीं आता, क्योंकि उन्हें जब तक देख नहीं ले किसी को शांति नहीं होती आत्मा में। तो जो बेटा अफोर्ड नहीं कर पा रहा हूँ उनसे बात हो रही है लाल, बाकी किसी से नहीं। बेटा क्लास के ना सीक्वेंस पढ़े हैं, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3। लाल एक एंड स्क्रीन आती है, एक क्लास खत्म होती है, तब जब आप एंड स्क्रीन पे क्लिक करोगे ना तो ऑटोमेटिकली वहीं से शुरू हो जाएगा जहां से खत्म हुआ। जैसे दूसरी क्लास आप देख रहे हो, जो दूसरी एंड हो रही होगी तो एंड में एक एंड स्क्रीन आएगी, आप उसको क्लिक करोगे तो तीसरी पे अपने आप पहुंच जाओगे। तो बेटा सीक्वेंस से जब क्लासेस देखोगे ना, एक सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो मैंने अपनी क्लास में करा दिया हो, मैंने ऑनलाइन ना कराओ यूट्यूब पे, क्योंकि हमारे ही बच्चे यूट्यूब पर ज़्यादा तैयारी करते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस करते हैं वहाँ से। तो एक एक क्वेश्चन जो मैं यहाँ कराता हूँ इंटेंशनली मैं वहाँ पर शूट करता हूँ। तो आज हमारी 5वीं 6ठी क्लास है, इसमें मैंने क्या करा है 4 रिजल्ट करा चुका हूँ। रिजल्ट पे डिपेंड क्वेश्चन चल रहे हैं। आज हम रिजल्ट 5वां कर रहे हैं। बेटा थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला रिजल्ट है, अगर ये रिजल्ट समझ में आ गए तो बी श्योर कि कम से कम 2 क्वेश्चन आप लोगों को मिलेंगे, चाहे प्री हो चाहे मेंस का एग्जाम हो। तो आज हम रिजल्ट कौन सा कर रहे हैं, रिजल्ट 5। तो लिखिए रिजल्ट 5। बेटा समझना है सर, बेटा रिजल्ट 4 जो मैं करा चुका हूँ, मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले भी रिविजन भी कराया उन रिजल्ट 4 का, ठीक है, रिवीजन भी कराया रिजल्ट 4 का। इंटेंशनली इसलिए रिवीजन कराया कि थोड़ा सा क्या होगा, कंफ्यूजन होगा, मगर इतना नहीं है। जब आप समझोगे क्रिस्टल के लिए तो दूर हो जाएगा, तो पहले से अवेयर करा जा रहा है। देखिए होगा कैसा, इफ बेटा लिखना नहीं सिर्फ समझना है, x² प्लस 1/x² ए है, ये दे रखा है। ए मीन्स लाल एनी नंबर, एनी कौन सा, रियल नंबर, एनी रियल नंबर कुछ भी हो, जस्ट लाइक √5 हो सकता है, हाँ सर हो सकता है, क्या दिक्कत आ रही है, रियल नंबर होना चाहिए ना। 1/2 -5/6, -5/6 नहीं हो सकता, अंडर रूट में ना हो ना, रियल का मतलब बस अंडर रूट में माइनस ना आए, दुनिया जहान के नंबर हो। और फिर आपको निकालना है देन फाइंड x प्लस 1/x, इसकी वैल्यू निकालना है आप लोगों को। x प्लस 1/x इसकी वैल्यू निकालना, और ये वैल्यू दे रखी है। बेटा देखते हैं, समझते हैं एक बार इसको कि ऐसा कैसे है, ऐसे कैसे निकाल सकते हैं। देखिए जो चीज दे रखी है इसका मतलब उसका इस्तेमाल करना है, क्यों भाई। तो अगर इस वाली चीज को ऐसे लिखो x² प्लस 1/x², और इस वाली चीज की बात कर रहा हूं बेटा, ये वाली जो चीज लिखी इसको ऐसे ही लिख ले। अब मैं इसमें कर क्या रहा हूँ, इस वाली चीज में इसको रिजल्ट लाने के लिए मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, 2 जोड़ रहा हूँ 2 घटा रहा हूँ। कर सकते हैं ऐसा, 2 जोड़ सकते हैं और 2। एक बात सुनो, ये 2 ऐसा ही लिखा है, इस x को यहाँ लिख दिया गुणा में, और बेटा इस वाले x को यहाँ लिख दिया 1/x को। ऐसा लिख सकते हो आप लोग, हाँ सर लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि x से x तो x हमने लिखा ही नहीं अपनी मर्जी से, क्योंकि जो चीज़ लिखी वो कट रही है, और 2 लिखा तो बेटा 2 घटा भी दिया। कुल मिला के हमने सिर्फ जोड़ा क्या, 2 जोड़ा 2 घटाया। इसका तो कुछ रोल ही नहीं है, अगर इसका रोल होता तो ये हम यहाँ भी लिखते, इसका ये नहीं है क्योंकि x से x बेटा इस वाली ये दिख रही है ना, इसी में ऐसा करा है। क्या करा, पहले 2 जोड़ा 2 घटाया, 2 से 2 कट जाएगा, ना कुछ जोड़ा ना कुछ घटाया। जो यहाँ 2 लिखा है उसमें x की गुणा कर ली, 1/x की गुणा कर ली। सर ऐसा क्यों कर लिया, क्योंकि x से x कट जाएगा, कितना बचेगा 1, तो गुणा में 1 लिख सकते हो। और बेटा बराबर में चल क्या रहा है, a, क्यों, क्योंकि सर ये इक्वेशन लिए हम, बोलो लाल, इतनी चीज पे ध्यान दो, ये होल स्क्वायर बनेगी। a का मतलब इतना x a², b का मतलब 1/x b² प्लस 2, a का मतलब x b का मतलब 1/x, यानी इतनी चीज क्या बन गई बेटा, किसका लाल, a प्लस b का होल स्क्वायर। a का मतलब बेटा x केवल x, स्क्वायर तो तब होगा ना जब करोगे, और b का मतलब 1/x, यानी इतनी चीज क्या बन गई बेटा, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। जब आप इसको खोलोगे तो ये आ जाएगा, बोलो ना।
माइनस क्या बेटा 2 बराबर 1। तो ये उधर ले जाओ फिर 2, तो क्या आएगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस 2। लाल ध्यान से सुनना, तुम्हें सवाल में ये दे रखा था, निकालना ये था, स्क्वायर तो निकालना नहीं था। तो स्क्वायर जब उतरेगा तो उधर क्या लगेगा, जानते हो ना, इधर से स्क्वायर उतरता है तो अंडर रूट लगता है। तो बेटा क्या आया फिर x प्लस 1/x का अंडर रूट a प्लस 2। बोलो लाल, यानी ये रिजल्ट आ गया। क्या रिजल्ट आ गया कि जब 2 पावर से 1 पावर में जाना हो, तो ध्यान दो पिछले वाले रिजल्ट पे ध्यान दो। अब कंफ्यूजन यहाँ से शुरू होगा, क्योंकि यहाँ क्या करते थे पहले में ये होता था, ये निकालते थे, ये निकालते थे पहला रिजल्ट में, दूसरे में ये दिया है, चौथे में ये निकाल। तो बेटा ध्यान से सुनो, सिंगल पावर से डबल पावर पे आ रहे हैं तो नेचुरल बात है a का स्क्वायर कर रहे हैं, और यहाँ डबल से सिंगल पे आ रहे हैं तो अंडर रूट करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। याद रख सकते हो आप कि बड़ी से जब छोटी पे आते हैं तो अंडर रूट लगाते हैं, और छोटी से जब बड़ी पे जाते हैं तो स्क्वायर करते हैं। तुम जब बड़ी से छोटी पे आएंगे तो अंडर रूट लगाएंगे। सही है, ये सिर्फ रिजल्ट हुआ है। अभी आपको तो ये नोट करना है क्योंकि लिखना है, अभी तो इस पर एनालिसिस शुरू करेंगे हम कि ऐसा कब कब होगा, कैसे कैसे होगा, हर चीज़ की। तो एक बार रिजल्ट नोट कर लो, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इसी पे कॉन्सेप्ट की तरह से पढ़ेंगे अब बहुत सारी चीज़ें और। हाँ बंद कर। देखिए ये प्रूफ कर लिया, रिजल्ट नंबर 5 है, इसको प्रूफ कर लिया। क्या प्रूफ करा, फिर से समझते हैं कि x² प्लस 1/x² अगर a है तो x प्लस 1/x क्या होगा, अंडर रूट a प्लस 2। अब समझिए, अब बेस समझ अच्छी करना कि ये कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होगा। बेटा इधर सुनो, अपनी मर्जी से लाल यहाँ 4 मानो, ठीक बेटा, और आपको a निकालना है, ठीक है बेटा। प्रूफ नहीं करना, आप सिर्फ समझ रहे हैं, समझ को विकसित करना। इसको लिख नहीं सकते तुम, सिर्फ समझ सकते हो। बेटा आपकी बार यहाँ क्या लिखा 4, निकालना क्या है 2। इधर आओ, जब पहले ये रिजल्ट प्रूफ करा था तो ये इक्वेशन लेके चले थे, अब की तभी तो स्क्वायर लिखा था। अब की बार क्या लेके चलोगे 4। बेटा अब की बार भी 4, वही बात 2 घटाया 2 जोड़ा, अपनी यहाँ पे स्क्वायर लिख दिया। किसका स्क्वायर बनेगा बेटा, ये इसका स्क्वायर का स्क्वायर बनेगा, x² प्लस 1/x² का होल स्क्वायर बनेगा। इसको खोलोगे तो ये आएगा बेटा, तो ये वहां जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बस यही तो आएगा। क्या आंसर में कोई चेंज होगा बेटा, यही सेम तो ही रहेगा आंसर। इसका मतलब क्या हुआ कि 4 होगा तो 2 पूछेगा, तो हम क्या करें बेटा, अब की बार 6 कर लेना है। बोलो बेटा, समझना है ये। तो बेटा यहाँ 3 करें, फिर हम देख ले रहे हैं एक बार ट्राई करके। तो लाल फिर से मैं यही इक्वेशन लेके चलूंगा, तो क्या लिखूंगा यहाँ 6, यहाँ पे क्या लिखूंगा 6, यहाँ पे 6, यहाँ पर भी 6। तो ये स्क्वायर किसका बनेगा बेटा, 3 का बनेगा। ये इसका होल स्क्वायर खोलो, 1 का स्क्वायर यानी 3 की पावर x की पावर 3 की पावर 2, 3 दूनी 6। यहाँ अच्छा एक बात तो क्या आएगा, यहाँ क्या आएगा 2ab, ab सेम ही तो आता है। अभी जब आपने 4 पावर की तो स्क्वायर करा था ना, इधर वाली साइड में बेटा यहाँ स्क्वायर लिख दिया होगा, आएगा तो यही। तुम सोचो ना यहाँ क्या होता है, यहाँ 2ab होता है, तो 2a का मतलब तो यही होगा लाल, और b का मतलब जो यहाँ लिखा है। इसमें क्या दिक्कत है, जो यहाँ होगा डेफिनेटली वो यहीं आएगा। तो अब की बार क्या बनेगा, इसका क्यू बनेगा। तो बेटा अब की बार यहाँ क्यू आ जाएगा। बोलो लाल, यहाँ क्यू आ जाएगा। आंसर पे कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि ये 2 तो हर कीमत पे उधर जाएगा ही जाएगा, और इधर से स्क्वायर उतरेगा उधर पर रूट चढ़ेगा ही चढ़ेगा। बोलो ना बेटा। तो अब की बार अगर यहाँ पे 8 कर लें तो बेटा यहाँ पे अब की बार 8 ही तो आएगा। अब तो सही है, यहाँ पे भी 8 आएगा, यहाँ पे भी 8 आएगा। अब होल स्क्वायर बनाओ तो यहाँ 4 का स्क्वायर बनेगा।
ए तो ये है ना x4, है बेटा? ए तो x4 है ना। कौन सा है अरे ये खुला हुआ है। बेटा? जब स्क्वायर को खोलोगे तो ही आएगा। सर वहाँ पे तो 2a भी आता है। हाँ, 2a भी आता है। ये है ना, ये भी तो a प्लस b का होल स्क्वायर, आप तो 4 की पावर खोलोगे होगा तो 8 ही। वो तो ये स्क्वायर आया ना। अच्छा यहाँ, ये तो क्या है? ओहो समझ गया, ये सही कह रहा है बेटा। ये कह रहा है कि यहाँ, हाँ यहाँ खुल के आ रहा है। हाँ तो सही है। यहाँ कितना आएगा? अच्छा 4। यहाँ कितना आएगा? 4। सही है, सही है ना? तो फिर से क्या बन गया? होल स्क्वायर। तो इस पे कोई फर्क पड़ा? ये तो अब भी 2 वहीं जाएगा। हाँ बेटा क्या हुआ? कुछ नहीं, मुझे कंफ्यूजन हो गया। ना ये सही कह रहा है बेटा। इसका खोल स्क्वायर, तो ये x की पावर 8 हो जाएगा। सही है। इसको x खोल, की पावर 1 इन दोनों का 2 गुना 2a, तो यही तो ये आएगा, ये वाला ये, और b ये वाला। अच्छा ये तो वही कह रही होगी तो उस समय। अच्छा कोई नहीं बेटा, सॉरी, आई एम सॉरी। सही है। तो क्या समझे हम, क्या समझे हम? पर वो सेम ही रहता है। आंसर हर बार सेम रह रहा है, चेंज क्या हो रहा है? यहाँ अगर बेटा 8 लिखा है तो तुम यहाँ 4 होगा, तभी निकलेगा आंसर। देखो यहाँ 4 ही तो है, क्योंकि 4 का ही तो क्यूब बना है ये स्क्वायर। तो क्या क्या समझ में आ रहा है कि एक क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट है पूरा। हम क्या क्या निकाल सकते हैं यहाँ पे? हमें बस ये देखना है कि यहाँ दुगनी पावर है तो हमें बेटा हाफ पावर निकाल सकते हैं। बोलो बोलो लाल। तो ये हर किसी में आंसर क्या नहीं होगा? चेंज नहीं होगा, एक ही जैसा आंसर रहेगा। तो फिर क्वेश्चन थोड़ी नहीं होगा, पूरा रिजल्ट हो गया, कॉन्सेप्ट हो गया। ध्यान का देना होगा। फिर से समझो कि दोनों जगह क्या हो बेटा? प्लस हो। अभी माइनस का भी एक आएगा, तो दोनों जगह यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा? प्लस हो रहा है। तो देखो याद कैसे रखेंगे कि जब बड़ी पावर से छोटी पावर पे आते हैं तो अंडर रूट लगाते हैं। क्या लगाते हैं? अंडर रूट। तो 2 तो तुम्हें पहले से चल रहा था, a स्क्वायर प्लस 2, ये a स्क्वायर माइनस 2 स्टार्टिंग से चल रहा था। तो ये देख लो प्लस से प्लस पे आते हैं तो प्लस करते हैं 2। सही है। अब इस पे डिपेंड क्वेश्चन लेते हैं कि कैसा क्वेश्चन पूछ सकता है। बेटा रिजल्ट हो गया, क्वेश्चन कैसा पूछेगा एक बार इसे अप्लाई करके देख लेंगे तो हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी। बोलो ना यार। तो लिखो, इफ, लिखिए बेटा, इफ x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4 इज इक्वल टू x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4 इज इक्वल टू 14। ये वैल्यू बेटा 14 दे रखी है आपको। कितनी दे रखी? 14। देन फाइंड, आपसे पूछ क्या रहा है? फाइंड x प्लस 1 अपॉन, इसका आंसर निकालिए। 1-2 मिनट का दिमाग लगाइए, इसी पे डिपेंड है जो रिजल्ट अभी करा है। फिर कराते हैं बेटा, बंद कर दे। चलिए देखिए बेटा, जो भी लाल बच्चे देख रहे हैं बेटा, आज हमारा मेगा बैच है। संडे को मैं लंबी क्लास लगाता हूँ, मगर करूँगा क्या, हमारे यहाँ कई सारे बच्चे हैं, जाएंगे वो, तो मैं सारे के सारे रिजल्ट करा दूंगा। अभी एक रिजल्ट पे एक क्वेश्चन कराऊंगा। फिर बेटा थोड़ी 1 घंटे के बाद जो आपको क्लास मिलेगी उसमें सब में प्रैक्टिस मिलेगी सिर्फ उन सारे रिजल्ट्स की। तो मैं वो क्लास अलग से शूट कर लूँगा। देखिए समझिए बेटा, आपसे ये कहा गया था कि पहले तो आपको ये देखना है बेटा कि बड़ी पावर से कहाँ जाना है, छोटी पावर। तो डेफिनेटली बात है रिजल्ट 5 लगता है। हाँ। बोलो बेटा यार, आप समझोगे। बड़ी पावर से कहाँ जा रहा हो? छोटी पावर। 4 से कहाँ जा रहा हो? 1 पे। उल्टा नहीं है, पहले क्या होता था 1 से 4 पे, अब क्या हो रहा है 4 से 1 पे, यानी बड़ी से जब छोटी पावर पे जाते हैं तो रिजल्ट नंबर 5 लगता है। बेटा रिजल्ट का मतलब फार्मूले ही तो है एक हिसाब से, मगर फार्मूले इसलिए नहीं बनाने क्योंकि शुरू से नहीं आए हैं, क्योंकि कंपटीशन में बने हैं, इसलिए इन्हें रिजल्ट लिख दिया ना कि फार्मूला लिखा। बोलो बेटा, तो ध्यान से सुनो। फिर पहले तो 4 से हम कहाँ जा सकते हैं? 2 पे, क्योंकि नियम ये कहता है 2-2 करके बढ़ सकते हो और 2-2 करके घट सकते हो। ये मैं सिखा चुका हूँ। तो बेटा ये 4 है, इससे हम 2 पे आएंगे पहले 4 से। तो बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर 2 पे आएंगे, तो रिजल्ट क्या कहता है? अंडर रूट a प्लस 2, ये रिजल्ट होता है बेटा। अभी तो यही तो लिखा है कि जब बड़ी पावर से 2 कम करके छोटी पे आओ तो अंडर रूट a प्लस 2 रिजल्ट होता है। तो बेटा a का मतलब यहाँ कितना है? 14 प्लस 2, यानी इसका आंसर 4 आ गया। बोलो बेटा,
लाल ए की जगह क्या लगाओगे? 14 प्लस 2, 16 का वर्ग 4। ये किसकी वैल्यू आई है? 2 पावर की। इससे अब कम पे आ रहे हैं, फिर से 2 कम करो, यानी 1 पर। बोलो ना लाल। तब फिर से भाई अंडर रूट ए प्लस 2, यानी कि अंडर रूट 4 प्लस 2, ये 4 2 बराबर क्या जाएगा? रूट 6। अब क्या दिक्कत आ रही है? समझ में आ रहा है? तो 2 करके घट सकता है, 2 करके पड़, ये वहां पे भी तो था यार, ये इसमें कौन सी खतरनाक बात है? वहां पर भी तो था ये, इसमें तो कौन सी खतरनाक बात है? हैं? सही। अब देखिए इसका एक सब रिजल्ट लिख देते हैं, जैसे वहां पे भी एक सब रिजल्ट लिखा था यार। सब रिजल्ट लिखा था, क्या सब रिजल्ट था? 1 पर डिपेंड था और -1 1 2 पर भी तो रिजल्ट था। क्यों? क्योंकि -1 1 और 2 ऐसे नंबर हैं जो लौट फेर के वही आते रहते हैं। तो बेटा एक सब रिजल्ट लिख दे रहे हैं। सब रिजल्ट का मतलब लिखिए सब रिजल्ट किस पर डिपेंड है? सब रिजल्ट ए, रिजल्ट 5 पर डिपेंड सब रिजल्ट ए, रिजल्ट 5 का सब रिजल्ट बी। रिजल्ट मेन रिजल्ट 5 ही है, इसी से एक रिजल्ट बना है, उसको हम सब रिजल्ट बोल रहे हैं। तो लिखिए रिजल्ट 5 का सब रिजल्ट बी, सब रिजल्ट ए। तो बेटा ए रिजल्ट में क्या करना है, ध्यान से समझिए। देखिए क्या करना है बेटा। हम ये मान के चलते हैं एक बार कि x² प्लस 1/x² की वैल्यू 1 है, ये लेके चल रहे हैं। और बेटा आपसे ये पूछा गया है कि x प्लस 1/x क्या होगा? बोलो लाल, सही है? लिखना नहीं, समझना। अगर ये दे रखा है, ये पूछा है, तो बेटा हम जानते हैं कि 2 से जब कम पावर पे आते हैं तो रिजल्ट नंबर 5 लगता है। 2 पावर है ना, 1 पर जा रहे हैं, यानी कम पावर पे जा रहे हैं, तो रिजल्ट नंबर 5 लगता है। 5वां रिजल्ट ये कहता है कि इसकी वैल्यू अगर हम निकालें तो क्या होगी बेटा? अंडर रूट ए प्लस 2। बोलो भैया, इसका मतलब 1 प्लस 2 अंडर रूट 3। तो ये कुछ बना नहीं। सुनिए क्यों नहीं बना बेटा, अभी बता रहे हैं, समझना। इसलिए नहीं बना, मान लो थोड़ी देर के लिए मान के चलो कि यहाँ पर 4 पावर होती बेटा, कितनी? 4। और तुमसे 1 पूछता तो पहले 4 से 2 पे आते, 4 है, 1 पूछता तो पहले 4 से 2 पे आते, तो आंसर तो यही आता। फिर जब बेटा इससे ना x पर आते, ध्यान से समझना, तो अंडर रूट के अंदर अंडर रूट आ जाता। ए का मतलब रूट 3 प्लस 2, ये तो कोई रिजल्ट ही नहीं बना। क्यों? क्योंकि अंडर रूट के अंदर क्या आ गया? अंडर रूट। समझ रहे हो बात? मैं समझा क्या ना, समझ, यानी ये कोई बात नहीं हुई, ऐसे तो चीजें बदलती रहेंगी। थोड़ी देर के लिए क्या कर रहे हैं, -1 लेते हैं यहाँ पर और यहाँ 2 ले लेते हैं पावर। तो बेटा अगर हम इसकी वैल्यू निकालें तो क्या आएगा? x प्लस 1/x क्या होता है? अंडर रूट ए प्लस 2। अच्छा, -1 प्लस 2 अंडर रूट 1। यार लिख लो ना यार, कहते हैं ढक्कन हो तो ऐसे लिख लो। तो बेटा क्या आएगा? अंडर रूट 1, और अंडर रूट 1 क्या होता है? 1 ही रहेगा यार, यानी ये 1 आ गया बेटा, सही है? इसका मतलब अगर यहाँ पर 4 दे रखा होता, समझना, करना नहीं, तो इसकी वैल्यू निकालते हम। तो पहले तो 2 निकालते पावर, 2 पावर का आंसर यही रहता। फिर किस पे आते? 1 पर, तो आंसर कितना आता? a प्लस 2। आंसर तो यही आता है, a प्लस 2। a अब की बार क्या है? 1 प्लस 2 अंडर रूट 3। यानी यार मैच नहीं करा ना, तो यहाँ सेम आया
जबकि सब रिजल्ट में क्या आता था, यानी इस पर भी रिजल्ट नहीं बनना। कंफ्यूजन हट रहा है? क्या कंफ्यूजन है? सब रिजल्ट कब बनता है? जब चीजें सेम आती रहे। हर बार आंसर लौट के क्या आता है? 1 या -1, 1 या -1। पहले क्वेश्चन में ऐसा होता था ना, यानी दोनों वैल्यू पे नहीं आ रहा, तो क्या 2 पे आएगा? देखते हैं। इरेज करूँ? ये सब रिजल्ट नहीं बनना है। क्यों नहीं बनना है? उस पर हमारा क्या हुआ? बेटा 2 लिखो यहाँ। अगर यहाँ 2 लिखते तो पहले हम यहाँ 2 पावर ले रहे हैं, 2 पावर ले रहे हैं, इसका आंसर निकालते हैं इस वाले का। तो बेटा क्या आंसर आता? x + 1/, क्या आता लाल? a + 2, यानी कि 2 + 2 4, यानी कि 2। बेटा उल्टा कर लो, अब क्या करें? यहाँ 4 पावर लेते हैं। कितनी पावर? 4। और बेटा निकाल इसका रहा है, तो पहले तो 2 पे आएंगे, तो यहाँ आते एक बार, तो आंसर कितना आता? यही आता। अब इससे और नीचे जा रहे हैं, x + 1/x पर, तो फिर बेटा क्या आता? a + 2, यानी a की जगह बेटा 2 + 2, फिर से क्या आता? 2, यानी कि 4, 4 का 2, यानी कि ये तो सही है यार। तो ये सब रिजल्ट किस पे बनना है? 2 पर, ना 1 पर और ना -9। जबकि उस वाले में 1 और -1 पर भी बनता था। तो आपने ये रटा नहीं, प्रूफ करके देखा कि 2 पर भी एक सब रिजल्ट बनेगा। तो बेटा अब क्वेश्चन कैसे बनेगा? कुछ समझ में आ रहा है? चीजें समझ में आ रही है? क्वेश्चन कैसे बनेगा? चल रही है वीडियो, इसको देखना है आराम से घर पे। ये थोड़ी सी टिपिकल चीज है, ऐसा नहीं है। जब बेटा हमें एक बात पता ही लग गई कि आंसर 2 ही आ रहा है हर बार, तो सपोज करो क्वेश्चन में ऐसे दे रखा है बेटा, ध्यान से सुनना, 500 बार है यहाँ पे बेटा, 500 बार है, इसकी वैल्यू 2 दे रखी है, और तुमसे इसकी पूछी जाए तो आंसर कितना आएगा? यानी अब हमने निकाला नहीं, हमने डायरेक्ट आंसर क्लिक करेंगे 2। क्यों क्लिक करेंगे सर 2? क्योंकि 2 के मल्टीपल में है 500 बार है, यानी कि जब घटेगा तो कितना आएगा? 256 आएगा। 256 से जब घटेगा आधा ही तो आता है, 128 आएगा। 128 से जब घटेगा 64 आएगा। 64 से जब घटेगा बेटा घटेगा 32 से जब घटेगा 16 से घटेगा 4 से घटेगा 2 से घटेगा 1, यानी 1 का ही तो आंसर चाहिए था। और हर बार घटेगा तो देखो 2 आता है घटने से, क्योंकि यहाँ 4 था तो 2 की वैल्यू 2 आई, 2 था तो 1 की वैल्यू 2 आई। इसका मतलब पावर घटती है तो 2 ही आंसर आता चला जाता है। तो जब डायरेक्ट तुम्हें ये वैल्यू दे रखी हो तो इसका आंसर डायरेक्ट क्या क्लिक करना है? क्यों? क्योंकि सब रिजल्ट है ये, फॉर एवर क्या होगा? ट्रू, फॉर एवर ट्रू होगा। तो बेटा अगर यहाँ 1024 लिखा है तो भी आंसर 2 ही आएगा, क्योंकि तुमने ये प्रूफ कर लिया। ये रिजल्ट 5 का सब रिजल्ट ए है, जिसका आंसर कभी भी चेंज नहीं होगा। सही है? तो इसको नोट करो, फिर आगे चलते हैं। क्या रिजल्ट बेटा? रिजल्ट कहाँ से नोट करना? ये में नहीं लिखना, मैं यहाँ से लिख रहा हूँ बेटा। 4 से रिजल्ट सिद्ध करना है, यहाँ 4 वैल्यू लेके चलना और ये फाइंड करना है। तो पहले 2 का आंसर निकाला, 2 आया, फिर आंसर किसका निकाला? 1 का, तब भी आंसर। तो सिमिलरली फॉर एवर क्या कर देना है हमेशा, कि अगर x की पावर 2n प्लस 1/x की पावर 2n अगर बेटा a है, तो x की पावर n प्लस 1/x की पावर n का हमेशा आंसर कितना होगा? 2 होगा। देखो क्या समझ में आया कि n की जगह 1 लो तो 2 बनेगा बेटा, बोलो 2 है तो 1 का आंसर 2 आएगा बेटा। यहाँ 4 लो, n की जगह 2 लो तो 2 दूनी, यानी पावर अगर 4 है तो 2 का आंसर 2 आएगा। पावर बेटा 6 है तो 3 का आंसर 2 है। तो हर किसी पे सिद्ध हो गया। ये रिजल्ट लिखना, इसे को प्रूफ करना। नोट बेटा बंद करते। अब अभी हमने ये चेक करा कि x प्लस 1/x अगर 2 है
तो एक रिजल्ट समझ में आ गया हमें, क्या कि जब भी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² अगर 2 है तो उस केस में हमेशा x प्लस 1/x 2 ही होगा। अगर ये 512 है तब भी ये 2 ही होगा, अगर ये 1024 है तब भी ये 2 ही होगा, ये 64 है तब भी ये सब रिजल्ट फॉर एवर सत्य होगा। अब ये देखते हैं बेटा कि x² प्लस 1/x² अगर -2 है तो आंसर क्या आएगा। तो बेटा यहाँ पे पावर 4 ले रहे हैं, कितनी ले रहे हैं 4, और देखते हैं तो रिजल्ट क्या आएगा। सही है, तो बेटा अगर 4 पावर ले रहे हैं तो रिजल्ट नंबर 5 ये कहता है कि 4 से 2 पे जाना हो, 2 कम पे, तो रिजल्ट 5 लगाते हैं। तो रिजल्ट 5 में 2 कम पे जाओ, x² प्लस 1/x², 2 कम पे जाओ तो अभी पढ़ा √a प्लस 2 होता है। बेटा देखियो a की जगह 2 लगाओ माइनस के, -2 प्लस 2 यानी आंसर क्या आया 0। ओहो, फिर 0 + 2 आगे करेंगे। अच्छा बेटा फिर क्या करें, x प्लस 1/x, एक और कम पे गए बेटा, 2 से अब 1 पे आए ना, फिर से वही रिजल्ट a प्लस 2, अब की बार a क्या है 0 प्लस 2, तो आंसर कितना आया √2, यानी ये तो अलग अलग आ गया, यानी -2 पे कोई रिजल्ट। तो रिजल्ट 5 पे कौन सा रिजल्ट बनता है, सब रिजल्ट 1, केवल 2 पे बनता है वो रिजल्ट जो हमेशा सत्य होता है। यानी ये रिजल्ट फिर किस में बनेगा, माइनस वाले में। सही है, चलिए बेटा रिजल्ट हमारा 5 हो गया, रिजल्ट नंबर 6 लिख रहे हैं। बेटा मैंने अभी 1 मिनट पहले आप लोगों को बताया, हम पहले रिजल्ट करेंगे फिर प्रैक्टिस कराएंगे। तो रिजल्ट नंबर 6 है बेटा, 6 में लिखिए इफ x² प्लस 1/x² अगर a हो देन फाइंड x माइनस 1/x। ये क्या होगा बेटा, देख आ रहा है यहाँ पर, किस में आंसर लाना आपकी बार, माइनस में। तो बेटा एक बार तो हम प्रूव करते हैं, एक बार तो हम प्रूफ करते हैं। तो बेटा ध्यान से सुनो, यही चीज लेके चलो, x² प्लस 1/x²। लाल ध्यान से सुनना, इसमें 2 घटाया 2 जोड़ दो, सही है। अपनी मर्जी से यहाँ x है, x की गुणा करो, गुणा 1/x लिखो, तो x से x कट गया, इस 2 से 2 कट गया, तो ना कुछ जोड़ा ना कुछ घटाया, बराबर इधर चल क्या रहा है a। इतनी चीज पे गौर करो, x² यानी a² प्लस b² माइनस 2ab, यानी फार्मूला बन गया a माइनस b का होल स्क्वायर। a का मतलब x माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू a। 2 को उधर ले जाओ तो x माइनस 1/x बराबर कितना आया बेटा, a माइनस 2, इधर होल स्क्वायर है। बेटा तुम्हें चाहिए क्या था, केवल विदाउट होल स्क्वायर, तो बेटा ये होल स्क्वायर उधर ले जाओ, तो आंसर क्या आया x माइनस 1/x, क्या आ गया बेटा √a-2, यानी एक रिजल्ट बन के आ गया कि जब बेटा 2 पावर से 1 पे आना हो मगर माइनस में आना हो तो -2 करते हैं √ में, रिजल्ट 5 में क्या करते हैं +2, सिमिलर हो गए। अब हम इसकी एनालिसिस करेंगे, नोट करो तो चलो। अब इस पे एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस का मतलब ये देखते हैं कि हर बार ये सत्य होगा या नहीं होगा। सही है बेटा, देखिए फिर से क्या करते हैं। तुमने इसके लिए 2 पावर पे प्रूफ करा, लाल समझने की कोशिश करिए। अब की बार यहाँ बेटा 4 करते हैं पावर, कितनी करते हैं बेटा 4, समझना है लाल, कितनी कर रहे हैं 4।
बेटा जब हमने 2 पावर के लिए प्रूफ करा तो यही तो स्टेटमेंट लेके चले थे, फिर यहाँ आए थे, तो अब यही स्टेटमेंट लेके चल रहे हैं। बस पावर कितनी करने बेटा 4, पावर कितनी करने 4। यहाँ बेटा एक्स स्क्वायर से गुणा कर ली और एक्स स्क्वायर से भाग, तो बेटा देखो तो यह स्क्वायर किसका बनेगा, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर बनेगा, इसका स्क्वायर करो यह आएगा, प्लस ये स्क्वायर, माइनस है तो दोनों की गुणा माइनस में आएगी, माइनस के 2x स्क्वायर इंटू 1/x। इतनी चीज को फिर से होल स्क्वायर बनाया। ये 2 तो वैसे ही रहा जैसा था, कोई फर्क ही नहीं पड़ा। ये 2 उधर जाके फिर से माइनस का हो गया, यहीं रहेगा, यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा। बोलो बेटा, ये उतरेगा तो यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि अब की बार हम इसका रिजल्ट निकाल सकते हैं। आंसर क्या आया, सेम आया। फिर से क्या करा बेटा, यहाँ पे 6 लिया, 6 लिया लाल। जब 6 लिया तो बेटा यही लेके चलेंगे, यहाँ 6 कर लिया बेटा, यहाँ पे भी 6, यहाँ लाल 3 कर लो, यहाँ लाल 3 कर लो, तो यहाँ क्या कह रहे हैं फिर हम 3, यहाँ से 3, ये खोलोगे तो ये आएगा। ये तो 2 फिर भी वही रहा, आंसर फिर भी वही रहेगा। तो क्या समझ में आ रहा है यहाँ से, यानी कि ये समझ में आ रहा है कि बेटा बड़ी पावर से छोटी पे आना हो और बीच में माइनस लाना हो तो हमेशा √a-2 आंसर होगा। यानी बेटा अगर यहाँ पे लिखा है 312 वो 512 और तुमसे ये पूछा जाए 512 से 256 पूछा जाए तो डायरेक्ट आंसर ये आ जाएगा। मतलब हमने किसके लिए सिद्ध करा, हर एक पावर के लिए। नहीं समझ में आया? जैसे 24 लिखा है तो क्या पूछेगा 12, आधी पूछेगा नहीं, तो अभी आंसर यही होगा। बेटा यहाँ देखो ना 6 लिखा है तो 3 पूछा, तो 12 लिखा है तो 6 पूछेगा। मान लो पावर यहाँ 48 लिखा है और तुमसे पूछे इसका आंसर बताओ बेटा क्या आएगा 24 का, तो भी तरीका क्या होगा, यही होगा √a-। ये तो बदल ही नहीं रहा, इसका मतलब ये रिजल्ट हो गया। बोलो लाल, नोट करो, ये तो नोट हो गया, ये एनालिसिस थी। अब ये देखते हैं, डाउट है कि सब रिजल्ट बनेगा या नहीं। सब रिजल्ट का मतलब होता है बेटा कि हर एक वैल्यू पे आंसर सेम आना चाहिए। तो ट्राई करते हैं, देखिए बेटा क्या ट्राई करना है। यहां पर बेटा 4 पावर लेते हैं और मानते हैं कि इसकी वैल्यू प्लस के 2 दे रखी है और बेटा आप लोगों को जो निकालना है वो x + 1/x है। तो आप जानते हो 4 पावर है तो हम 2 पे आएंगे। किस पे आ सकते हैं, 2 पे, अभी सीखा था 2 पे आए तो रिजल्ट होता है √a-2। a की जगह 2 तो 0, कोई रिजल्ट नहीं आया। फिर बेटा इससे नीचे आएंगे तो x - 1/x √a-2, a की जगह 0 - 2, यानी कि काल्पनिक आ गया, ये तो अंडर रूट के अंदर माइनस आ गया जो कि गलत है, यानी 2 पे कोई रिजल्ट नहीं बना। बेटा -2 ले लेते तो बिल्कुल रिजल्ट नहीं बनता, क्योंकि ये माइनस के 2 आते तो ये यहीं पे काल्पनिक हो जाता, इस पे भी कोई रिजल्ट नहीं आया। बेटा +1 लेके देखो, समझ में आ रहा है? अब ये तो कर चुके थे एक बार, +1 लिया बेटा तो यहाँ क्या आता, a - 2, यानी कि 1 - 2 माइनस इमेजनरी आ जाता। -1 लेते तो यहीं, यानी कि इस पर कोई सब रिजल्ट नहीं बनेगा। रिजल्ट 6 अपने आप में इंडिविजुअल रिजल्ट, नोट करिए। चलो बेटा इस पर, इसी रिजल्ट पर एक क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन करिए, डायरेक्ट बताइए इसका आंसर क्या होगा। लिखिए इफ x + 1/x की पावर 4, x की पावर 4 + 1/x की पावर 4, अगर 23 दे रखा हो बेटा 23,
यहाँ 23 दे रखा है। तो बेटा आपको निकालना है x माइनस 1/x क्या होगा, यही निकालना। बताइए क्या होगा बेटा, 1-2 मिनट का टाइम लगाइए, बंद कर दो बेटा। ऑप्शन है √3, √5, √2, √1। देखिए काफ़ी बच्चों का आंसर आ गया, √3 बिल्कुल सही आंसर है। जिनका नहीं आया बेटा समझिए, देखिए 4 पावर है। पहले नियम समझिए क्या। एक बात हमने सीखी है कि जब बड़ी से छोटी में आते हैं तो अंडर में आंसर आता है, ये भी सत्य है एकदम। 2 चीज़ें हैं अब अंडर में आंसर लाने की, एक है कि प्लस से प्लस में ही आना, एक है प्लस से माइनस में आना। तो देखिए यहाँ मेन रिजल्ट तो बेटा किस में दे रखा है, माइनस में, मगर हम जो जानते हैं वो यही जानते हैं कि 2 कम करके घट सकते हैं। तो पहले तो 2 कम पे आओ, तो x² प्लस 1/x² पे आओ, प्लस से प्लस में ही आ रहे हैं, तो क्वेश्चन का आंसर होगा √a+2 यानी कि 5। अब बेटा देखो प्लस से माइनस में जा रहे हैं 2 कम करके, तो अभी रिजल्ट पड़ा था x माइनस 1/x क्या होता है, √a-2 यानी 5 - 2 √3। बस आ गया आंसर। अब समझिए कई सारे लोग क्या सोच रहे होंगे, गलती दिमाग में क्या चल रहा है कि सर यहाँ से डायरेक्ट माइनस पे आ जाओ। सही बात है, कैसे, ध्यान से सुनिए। हम यहाँ से बेटा यहाँ पे भी तो आ सकते हैं, गौर से समझिए। x की पावर 2 माइनस 1/x की पावर 2 नहीं आ सकते क्या? हम यहाँ से यहाँ तक तो आ जाएंगे। अब बेटा माइनस से माइनस में जाने का कोई नियम नहीं, प्लस से प्लस में तो था, माइनस से माइनस में कोई नियम नहीं, इसलिए यहाँ से हम यहाँ नहीं जा पाएंगे और यहाँ से यहाँ तो आ जाएंगे। तो इसलिए मजबूरी क्या है, पहले यहाँ से यहाँ आए फिर प्लस से माइनस में हम जा सकते हैं। डाउट समझ में आ रहा है कि बेटा यहाँ से यहाँ नहीं जा सकते, क्योंकि माइनस से माइनस में कोई रिजल्ट नहीं, पढ़ा ही नहीं है। 2 ही रिजल्ट पढ़े हैं, प्लस से प्लस में, प्लस से माइनस में, और दोनों में क्या होता है, घटता है 2-2 करके। बोलो बेटा, आना हमेशा कहाँ से पड़ेगा, प्लस से, या तो प्लस में या माइनस, माइनस से माइनस में नहीं आ सकते। इसलिए यहाँ तक तो आ सकते थे, यहाँ से चक्कर अटक जाता। फिर अब क्या कर रहे हैं, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ जिसमें सारे रिजल्ट इंक्लूड हो रहे हैं। सारे रिजल्ट का मतलब जो अभी तक पढ़े हैं, 5वां और 6ठा, सिर्फ यही रिजल्ट, मतलब और नहीं, सिर्फ यही, जिससे एक बार रिविजन हो जाए। लिखिए, इफ, ये नोट हो गया, देखिए इफ x प्लस 1/x, बेटा x प्लस 1/x 4 है। इफ x प्लस 1/x 4 है यहाँ पर, तो बेटा आपको ये फाइंड करना है, तो आपको फाइंड करना है कि x² माइनस 1/x², ये क्या होगा। कोई नई चीज नहीं बेटा, इन्हीं का एक कॉम्बो है इन 2 रिजल्ट का। 1 मिनट बेटा बंद कर दो, करिए इसको आराम से। बेटा इसका ऑप्शन फर्स्ट सही है, काफ़ी बच्चों का आ गया, जिनका आ गया बढ़िया। और भी बेटा जो सेंटर पे बच्चे देख रहे हैं, जिनका आंसर नहीं आ रहा, लाल एक ही दिक्कत आ रही है, आप लोगों ने प्रैक्टिस नहीं करी है। मान लो किसी का आंसर आ रहा है, इसका मतलब क्या, कॉन्सेप्ट तो सही है, बस उसने प्रैक्टिस करी, आप लोगों ने प्रैक्टिस नहीं करी। अब देखिए गौर से समझिए बेटा, यहाँ से प्लस से माइनस में जाने का कोई प्रावधान है बेटा, प्लस से माइनस में जाने का तो है, मगर यहाँ 4 पावर होती तो यहाँ 2 पे चले जाते हो। अभी यही तो बताया था कि प्लस से प्लस में भी जा सकते हो, प्लस से माइनस में, कम करते हुए। मगर बेटा जब ज़्यादा होगी तभी तो कम पे जाओगे, तो पहले तो क्या करना चाहिए, ज़्यादा लाना चाहिए, यानी 4 निकालना चाहिए। तो यहाँ से इस पे आओ, x² प्लस 1/x², यही बेटा रिजल्ट नंबर फर्स्ट है कि x प्लस 1/x a हो तो x² प्लस 1/x² क्या होता है, अंडर रूट, या ऐसे a² -2 या +2 -2, यानी प्लस होता है तो माइनस, माइनस होता है प्लस। पहला वाला रिजल्ट उल्टा था,
ए स्क्वायर माइनस 2 यानी 4 का स्क्वायर माइनस 2 यानी 14 आ गया बेटा, सही है। फिर बेटा इससे आगे पे आए 2 पावर पे 4 पे, तो एक्स स्क्वायर यानी एक्स की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, इससे इस पे आ गए, 1 पे थे 2 पे आ गए, 2 पे थे 4 पे आ गए, यही नियम लगेगा। ए स्क्वायर माइनस 2 यानी कि 14 का स्क्वायर माइनस 2, 196 माइनस 2 194। अब इधर देखो बेटा, बड़ी से छोटी पे जाना है, बड़ी से छोटी पे, नियम पता है, अंडर रूट में आंसर आएगा। दूसरी बात, प्लस से माइनस में जाना है या माइनस से प्लस में, ये देखना है। प्लस से माइनस में जाना है तो माइनस करना है, और प्लस से प्लस में जाना है तो प्लस करना है। तो बेटा इससे आधी पावर पे हम आ सकते हैं, किस पे, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, अंडर रूट ए माइनस 2, ए का मतलब 192 माइनस 2 192, ये आंसर आ गया आपका। अब वैसे बेटा इसको ऐसे तैसे लग जाती, आंसर नहीं आ पाता अगर ये रिजल्ट ना पता हो तो घूम क्या आएगा भाई। चारों रिजल्ट पढ़ लिए तो अब इन पर प्रैक्टिस करना, भाई प्रैक्टिस रहेगी, कर ले तो बढ़िया, नहीं कर तो तब भी बढ़िया, 1 साल बढ़ जाएगी, कौन सी आप बता रही, अगली साल हो जाएगा। बेटा हो गए, देखिए लाल, हमने 5वां रिजल्ट पढ़ा और 6ठा रिजल्ट पढ़ा। मैंने 2-3 क्वेश्चन 5वें रिजल्ट पे भी उठाए और 6ठे रिजल्ट पे भी उठाए। अब हम अभी और क्वेश्चन उठाएंगे इनकी प्रैक्टिस के लिए, मगर पहले रिजल्ट खत्म करेंगे। तो लिखिए बेटा रिजल्ट नंबर 7 लिखिए, अगला रिजल्ट लिखिए, रिजल्ट नंबर 7। लिखिए इफ x प्लस 1/x, इफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू a, x प्लस 1/x इज इक्वल टू a, देन फाइंड x माइनस 1/x। ये क्या होता है बेटा, अपने आप में इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, अच्छा रिजल्ट है। गौर से देखिए क्या खास बात है इस रिजल्ट के अंदर जो और में नहीं है। पावर सेम है इस रिजल्ट में, क्या है, जबकि सारे रिजल्ट में क्या हुआ था, पावर या तो बढ़ रही थी 2 के मल्टीपल में या 2 के ही मल्टीपल में घट रही थी। यहां पर ऐसा नहीं है, सेम पावर है। एक पावर का मतलब होमोजीनियस पावर, होमोजीनियस में दिया है और होमोजीनियस में ही लाना है, बस फर्क क्या है, साइन का, माइनस नहीं कहेंगे हम, साइन। बेटा माइनस क्या, यहाँ प्लस आ जाएगा तो यहाँ माइनस आ जाएगा तो यहाँ साइन का फर्क है। जबकि डिग्री, डिग्री का मतलब होता है घात, पावर, पावर में कोई फर्क नहीं है। जो पावर दी है वही पावर पूछी है, बोलो ना यार, एक पावर दी है और एक पावर पूछी है, फर्क क्या है, साइन अपोजिट है, बस साइन ही तो अपोजिट है। तो अगली बार जब रिजल्ट 8वां बनेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, बस इसका यार अपोजिट तो रिजल्ट बनना है। ये 8 रिजल्ट खत्म, फिर अगले रिजल्ट जो शुरू होंगे उनका इनसे कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि वो 3 पावर पे शुरू होंगे। इसलिए मैं कह रहा था यहाँ कन्फ्यूजन, इन रिजल्ट को 8 को बार बार पढ़ना है, समझना। देखिए कैसे करेंगे बेटा। लाल एक बात बताओ, यहाँ से 2 पावर पे आओ प्लस में ही, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, रिजल्ट नंबर 1 है, बोलो लाल क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस 2, रिजल्ट नंबर पहला है, सही है ना। अब इधर सुनो बेटा, पावर है 2 और 1 पर जाना है, यानी घट रही है, अभी पढ़ा था 6ठा रिजल्ट। माइनस में जाना है तो 2 घटाना है, प्लस में जाना है तो 2, अंडर रूट में ही आंसर आता है। जब कम पे जाते हैं तो यार अभी तो ही पढ़ा है। तो बेटा यहां से कम पे आओ, 1 पे आओ, मगर माइनस में आ रहा है, तो पहले तो ये बताओ ये होता क्या था, अंडर रूट a माइनस 2, a माइनस, बेटा इस पूरे को a मानो, ये पूरा यही तो है,
इसी को तो ए कहते थे, a माइनस टू, इसी को तो a कहते हैं। a माइनस टू का मतलब ये a स्क्वायर माइनस टू, ये a हो गया, फिर माइनस टू, ये सवाल वाला टू। बोलो बेटा, तो क्या आया कुल मिला के आंसर? a स्क्वायर माइनस 4, यानी ये अपने आप में इंडिविजुअल रिजल्ट है जिसमें स्क्वायर करके 4 घटाना। अब एनालिसिस करते हैं, पहले इसको नोट करो फिर देखते हैं और क्या क्या हो सकता है। ये रिजल्ट आ गया बेटा, समझिए। अब एनालिसिस का मतलब इस पे और क्या क्या हो सकता है फाइनली, समझती है। ऐसा करते हैं लाल, अब की बार समझना है बेटा, यहाँ पर 2 पावर ले लेते हैं बेटा, सही है लाल, और आंसर भी 2 ही का निकालना है। आंसर भी क्यों आंसर 2 का क्यों निकालना है? क्योंकि ये रिजल्ट तभी प्रूफ है जब जितनी दे रखी हो उतनी ही पावर का निकालना हो, उस पर ही तो सत्य करा है। पावर चेंज नहीं होती है, क्या चेंज होता है? साइन। इसीलिए हमने यहाँ 2 लिए तो मजबूरी में वहाँ पे भी। बेटा इधर सुनो, प्रूफ करो इसको। जब यहाँ लाल आए तो यहाँ से अब 4 पे आओ, क्योंकि जब यहाँ 1 थी तो 2 पे आए, जब यहाँ 2 ले ली तो 4 पे आओ। तो बेटा जब 4 पर आएंगे तो बेटा इधर तो कोई चेंज नहीं होगा, a स्क्वायर माइनस 2 ही रहेगा। यार क्या चेंज होगा? यही तो चेंज होगा, ये तो वही रहेगा। और 4 से बेटा 2 पे आओ, 4 से कहाँ है? साइन चेंज कर दिया तो रिजल्ट नंबर 6 लगता है। जब बड़ी पावर से छोटी पावर में आते हैं तो माइनस में आते हैं तो माइनस हो जाता है, प्लस में आते हैं तो प्लस। तो इधर क्या फर्क पड़ा? यार इधर तो कोई फर्क नहीं पड़ा। तो अब की बार क्या हो गया? 2 पूछिएगा तो यहाँ 2 देगा। इसका मतलब लाल यहां अगर 3 कर लें बेटा, समझ लो, तो यहां कितने पे आएंगे फिर हम? 6 पे, या दुगने पे तो आते हैं, 6 पे आएंगे। बोलो बेटा, 6 से आधी पे आएंगे, 3 पे आएंगे। मगर रिजल्ट पे क्या फर्क पड़ रहा है? तो अब की बार फिर से यहां क्या पूछेगा? 3। तो हमें क्या समझ में आ रहा है? n के लिए हमें ये समझ में आया कि बेटा x की पावर n प्लस 1/x की पावर n a है, तो यही चीज निकालना है, बस बीच में क्या रख देना है? माइनस। तो आंसर क्या आएगा? अंडर रूट a की पावर 4 2 माइनस 4, ये आंसर आएगा। तो ये हमने देख लिया कि 1 है तो 1 पर, 2 है तो 2, 3 है तो 3, हर किसी का आंसर सेम रहेगा। यार इधर तो सेम ही रह रहा है। इससे आधी पे ही तो आते हैं, तो 3 6 का आधा 3 ही तो होगा, तो यहां पर आएंगे तो याद आ। यानी क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ 10,000 है तो उधर भी क्या लिखना पड़ेगा? बस क्या करना चाहिए? साइन चेंज कर दो, हमेशा आंसर a स्क्वायर माइनस 4 होगा अंडर रूट में। ये सबके लिए सिद्ध हो गया। क्यों? नोट करो इसके अंदर बेटा, इस पे क्वेश्चन उठाते हैं। आपको करना नहीं आप, क्योंकि आप जानते हैं इस पे कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। बेटा बता कितने क्वेश्चन बन जाएंगे? कशिश कितने क्वेश्चन बनेंगे इस पे? सही है। तो बेटा एक बात बताओ, क्वेश्चन है, करना नहीं, सब प्रैक्टिस यहीं पे करना है। यहाँ पे बेटा ऐसे लिखा है 5 प्लस 1/x की पावर 5 a है, समझना है इस क्वेश्चन को। तो इसका आंसर बताओ क्या आएगा? अभी तो पढ़ा था। यानी a स्क्वायर माइनस 4, ए ही दे रखा है ना, तो आंसर a स्क्वायर माइनस 4 आएगा। आएगा? चलो मान लो यहाँ 7 दे रखा है, अब बताओ इसका आंसर क्या होगा? a स्क्वायर माइनस 4 यानी 49 का स्क्वायर माइनस 4
√45। देखिए जो लोग √4 आंसर दे रहे हैं, √45 वो ढक्कन है बेटा थोड़े। पहले ये बात समझो लाल, ये 5 पावर है, हमने ये सिद्ध करा था 2 के मल्टीपल में, 2 के। जब मैं यहाँ सिद्ध करा रहा हूं तो क्या करा रहा हूं? वही देख रहा हूं भाई बेटा, अभी वही देख रहा हूं। तो क्या ये सत्य है? सही है? अच्छा चलो मान लो सत्य। तो तुमने इस 3 का आंसर कैसे लाए थे? फिर तो इसका मतलब यहाँ पे तो ये सही है फिर इसका मतलब। तो यही घबराना नहीं है, डायरेक्ट आंसर नहीं है ये इसका। कैसे? 10 पर जाकर आंसर इसका है, मगर हमने जो प्रूफ करा है वो हर एक वैल्यू के लिए करा है, n की हर एक वैल्यू के लिए। तो ये सत्य है फिर। क्यों? क्योंकि हमने फार्मूला किसके लिए प्रूफ करा है? हर एक वैल्यू के लिए। यही तो सिद्ध करा था। तो n की जगह क्या आपकी बात 5 है, मगर कंफ्यूजन क्या हो रहा है कि 5 डायरेक्ट आंसर नहीं आया है। प्रूफ करते टाइम पे पहले 5 से 10 पे गए, 10 से 5 पे आए, मगर फार्मूला हमने हर एक वैल्यू के लिए बना लिया। तो अगर ये बेटा यहाँ 7 है तो यहाँ क्या होगा? 7। यहाँ मान लो ये दे रखा है x की पावर 7, 1/x के साथ 7 25 है। इसका आंसर बताओ कितना आएगा? कितना बोल रहे हैं? 25 का स्क्वायर आंसर कितना आएगा? तो 621 आएगा। 25 में से 4 गए, ये आंसर हो गया। तो कितने क्वेश्चन बनेंगे इसमें? हम तो यहाँ पे हम क्या करते हैं ना, पावर चेंज करते हैं ना, वो वैल्यू चेंज करते हैं ना। 5, 10, 20, 25, 100, 50 क्वेश्चन बदलता रहेगा। ध्यान क्या रखना है, जितनी पावर यहाँ प्लस तो यहाँ बस, यहाँ कुछ भी लेते रहो, उसका स्क्वायर करो √ में, 4 घटाओ, स्क्वायर करो 4 घटाओ, स्क्वायर करो 4 घटाओ, आंसर आते रहे। सही है? तो क्वेश्चन कराने की जरूरत तो है नहीं, बस यही तो क्वेश्चन बनेगा इस पे, उसकी प्रैक्टिस कर ली। बोलो बेटा, लिखिए रिजल्ट नंबर 8 लिखिए बेटा, लास्ट रिजल्ट है इस टाइप का। रिजल्ट नंबर 8 लिखिए, लास्ट रिजल्ट है बेटा। ठीक है, लिखिए इफ। बेटा उल्टा करो तो इफ क्या, अभी क्या था? प्लस था ना, x में माइनस पूछा था। अब की बार बेटा माइनस दे रखा है, x - 1/x बेटा कितना दे रखा है? a दे रखा है। तो पूछेगा क्या बेटा? tan x + 1/x। बताओ क्या होगा? तो देखते हैं बेटा क्या होगा। तो देखिए ये माइनस है बेटा, माइनस से प्लस में आओ, 2 पावर पे आ सकते हैं, कम पे तो नहीं जा सकते, मगर ज़्यादा पे आ सकते हैं। ये रिजल्ट नंबर 2 था। क्या होता है? a² + 2। बोलो लाल, +2 इसलिए क्योंकि माइनस दे रखा है। तो बेटा कितने पे आ गए? 2 पे। अब ज़्यादा से कम पे जाना है तो √ वाला नियम लगता है, घटेगा या जुड़ेगा? प्लस से प्लस में है तो जुड़ेगा, प्लस से माइनस में है तो, यही तो नियम था। तो इससे इस पे आओ, x + 1/x, a² √a - 2 या a + 2, a + 2 √ a का मतलब ये पूरा a है, a + 2 यानी a² ये a है +2। तो फाइनली आंसर क्या आया? a² + 4। मतलब इसमें क्या करना है?
4 जोड़ना है, उसमें 4 ए स्क्वायर प्लस 2। तो बेटा क्या करना है, जब माइनस से प्लस में जाना है तो 4 जुड़ेगा, प्लस से माइनस में जाना है तो 4 घटेगा। बस नोट करो, फिर एनालिसिस करते हैं। बेटा समझिए गौर से, सपोज करो बेटा यहाँ पर ये दे रखा होता x की पावर 2 1/x की पावर 2, सही है। तो हम इससे पावर पे किस पे आते, 4 पे। बेटा इधर सुनो, इस पे ज़्यादा पे तो आ सकते हैं, माइनस से प्लस में आ रहे हैं मगर ज़्यादा पावर कर रहे हैं, तो वही वाला नियम लगेगा ए स्क्वायर प्लस 2। तो कहाँ थे, 4 और 4, तो बेटा ये तो यही रहता। 4 से कहाँ थे, 2 पर, तो यही रहता। यानी कि प्लस में माइनस में 2 दे रखी हो तो प्लस में 2 पूछेगा, तो भी आंसर ये रहेगा। तो बेटा अगर यहाँ 3 दे रखी हो तो यहाँ किसकी निकालो पहले, 6 पे, 6 से फिर 3 पे, तब भी 3 रहेगा। यानी इसमें भी क्या पूछेगा, सेम पावर, यहाँ 3 तो वहाँ भी 3, यहाँ 6 तो वहाँ भी 6, फर्क क्या होगा, साइन का। तो ये किसकी वैल्यू के लिए, फॉर एवर, एन की हर एक वैल्यू के लिए। तो हम क्या लिखें फिर, यानी x की पावर n माइनस 1/x की पावर n, अगर बेटा क्या है a है तो x की पावर n प्लस 1/x की पावर n, आंसर क्या आएगा, √a² प्लस 4, n की हर एक वैल्यू के लिए सिद्ध हो गई। नोट करिए, ये बेटा रिजल्ट खत्म। अब रिजल्ट जो चल रहे हैं नए रिजल्ट से, वो क्या है, इनसे बिल्कुल अलग है। पीछे वाली कोई चीज आपको कॉन्फ्लिक्ट नहीं करेगी, सही है। चलिए इस पर एक सवाल लें, इस पर एक सवाल ले लें। अच्छा तुमको जाना, चलो इस पर अगर सवाल लें तो क्या सवाल लेंगे, यहाँ 5, यहाँ वैल्यू बराबर चेंज करते रहेंगे, यहाँ 3 ले लेंगे और यही पूछेगा। तो 3 का स्क्वायर माइनस 4, 9 में 4 के क्या आ जाएगा 5। तो क्या सवाल कराने की जरूरत है, ऐसे कितने सवाल बने। यहाँ वैल्यू लिख लो ना, 6 लिख लो, 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 प्लस 4। बेटा प्लस करेंगे ना, माइनस है तो प्लस करेंगे। यहाँ मान लो दे रखा है 19 361 प्लस 4 √365। तो ऐसे कितने क्वेश्चन बने, बनाते रहो, सही है। तो बेटा देखिए, हम ये वीडियो यहीं पे पॉज कर रहे हैं, क्लास पॉज नहीं हो रही बेटा। अब हम रिजल्ट नंबर 9 से उठाएंगे, मगर रिजल्ट नंबर जो 9 है वो पीछे के रिजल्ट से कॉन्फ्लिक्ट नहीं करेगा, अपने यहाँ पे बिल्कुल अलग रिजल्ट है। तुझे बेटा वीडियो में देखना, जो बच्चे अभी जा रहे हैं बेटा वो वीडियो में देखना। कई कोई आज मेगा क्लास हमारा, कई बच्चों का आना जाना रहता है और भी जगह कोचिंग पढ़ते हैं वो लोग, ठीक है। चलिए तो बेटा क्लास ऑफ नहीं करना, आज की वीडियो यहीं ऑफ कर रहे हैं। तो मैं बोल इसीलिए रहा हूँ, आज की वीडियो यहीं ऑफ करते हैं। क्लास बेटा अभी दूसरी है, अगर नई वीडियो मिलेगी जिसमें रिजल्ट 9 से शुरू करेंगे, ठीक है बेटा, यहीं ऑफ करते हैं।